हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10th मैथ्स, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है आ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर का लड़का है, वो 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उसकी आई से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इतना एंगल इंक्रीज होने पर वो कितने मीटर डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ मूव किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्दी पहुंच जाए। अब देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले बिल्डिंग की डिस्टेंस कवर उसने कितनी मूव की है उसे फाइंड करने के लिए हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फिगर बना लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 30 मीटर। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 30 मीटर। और इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक बच्चा खड़ा हुआ है। इसके आई से एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो एंगल बन रहा है, यहाँ से ही तो बनेगा एंगल क्योंकि उसकी आइज़ तो यहीं पर है, तो यहाँ से उसका एंगल बना 30 डिग्री। ये है हमारा 30 डिग्री। फिर वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हम लेट कर लेते हैं, वो यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, वो बच्चा यहाँ आ गया। अब उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना बन रहा है हमारा? 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करनी है? ये जो हमारे बीच की डिस्टेंस है, दैट मीन्स वो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, वो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं, इसको भी हम डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो हमारी बिल्डिंग की डिस्टेंस है पूरी। ए, इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं बी, इसको सी, ये हो गया हमारा डी, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ई, ठीक है। इन दिस ए बी इज इक्वल्स टू ए ई माइनस बी ई, दैट मीन्स ए ई हमारा क्या हो जाएगा? ए बी की अगर हमें सिर्फ इतनी वैल्यू निकालनी है, अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं ए ई मतलब पूरे में से अगर बी ई को माइनस कर जाऊँ तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ए बी को फाइंड करते हैं। ए बी हो गई हमारी ए ई माइनस बी ई, ठीक है। अगर मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए ई में से अगर मैं बी ई को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए बी इज इक्वल्स टू ए ई की वैल्यू, दैट मीन्स हमारी पूरी बिल्डिंग की वैल्यू हमें गिवन है 30, ठीक है। और बी ई क्या है? बी ई है हमारी हाइट ऑफ द बॉय। हाइट ऑफ द बॉय ये हमें कितनी गिवन थी? 1.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 1.5। अगर मैं 30 में से 1.5 को माइनस करूँगी, ये हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। दैट मीन्स हमारी ए बी की वैल्यू कितनी है इसमें? 28.5 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड डी सी। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करनी है? डी सी, दैट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो कितना चला वही फाइंड करना है हमें। तो डी सी कैसे फाइंड होगा? डी सी फाइंड होगा हमारा, डी सी अगर हमें डी सी फाइंड करना है तो अगर मैं बी डी में से बी सी को माइनस कर दूँ तो मेरे पास डी सी आ जाएगा, बी डी माइनस बी सी। अगर इस पूरे में से बी सी को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितना पार्ट रह जाएगा? डी सी रह जाएगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, दैट मीन्स इस पूरे ट्रायंगल में देखें तो ए बी अपोन में बी डी, अपोन में बी डी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? सबसे पहले हमें डी सी फाइंड करने के लिए बी डी और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सिंपली इसलिए मैं ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ क्योंकि हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन का भी यूज़ होना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, दैट मीन्स ए बी क्या है हमारा? परपेंडिकुलर, और बी डी बी सी क्या है हमारा? सॉरी यहाँ पर क्या है? बी डी है, बी डी है हमारा, यहाँ पर हमारा बी डी आएगा।
इन ट्रायंगल ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फ्रैक्शन हमारे किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल होती है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री, तो इसको लिख देंगे tan थीटा। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है और हमने फाइंड भी किया है 28.5 बी डी को एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हमें बी डी फाइंड करना है। tan थीटा की जगह हम क्या रख देंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की हमें वैल्यू गिवन है 30। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 1/√3, तो ये हो जाएगा 28.5 अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम अपनी बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो बी डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28.5√3। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम अपनी बी सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किस ट्रायंगल में लेना होगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, फिर से करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू tan थीटा। ए बी की वैल्यू हमारी 28.5 और बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पर 60 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 28.5 अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3, तो हमारी बी सी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, बी सी हो जाएगा हमारा 28.5 अपॉन √3। ठीक है, बी सी को इधर ले गए, √3 को इधर ले आए। ठीक है, ये आ गया हमारे डिवाइड में, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28.5 अपॉन √3। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डी सी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। अब डी सी क्या हो जाएगा, बी डी की वैल्यू है हमारे पास 28.5√3 और बी सी की वैल्यू है हमारी 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे √3, इधर हो जाएगा हमारा 28.5, √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 28.5। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, इतना आपको क्लियर होगा। अब 28.5 मल्टीप्लाई 3 और माइनस 28.5 ये होता है हमारा 57 अपॉन √3 के इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा 57 अपॉन √3 के इक्वल। आप चाहो तो डीसी की वैल्यू यहाँ तक भी लिख के आ सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसको हमेशा सिंप्लीफाई करके लिख के आना। सिंप्लीफाई कैसे, डी सी इज इक्वल्स टू 57 को हम लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई 3 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, नीचे √3। ठीक है, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 19 √3 ये आ गई हमारी डीसी की वैल्यू। दैट मीन्स वो लड़का बिल्डिंग की तरफ 19 √3 मीटर मूव किया है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आया होगा, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अदरवाइज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।